भारत बचाओ आंदोलन का दूसरा चरण चालू हो चुका है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीत भाई आज हमारे साथ हैं। पूरी रूपरेखा क्या रहेगी और दूसरा चरण किस तरह चलेगा, इस पर हम पूरी बात करेंगे। और 3 अप्रैल को इनकी एक महापंचायत है बुराड़ी ग्राउंड के अंदर, उसके बारे में भी जानेंगे। और 5 कानून जिस पे ये मांग कर रहे हैं वो क्या क्या है, इनसे पूरी जानकारी करेंगे कि वो 5 कानून क्या है और क्या उनकी रूपरेखा आगे रहेगी। प्रीत भाई, 5 कानून जो आप मांग रहे हैं वो क्या है, पहले तो ये बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों को बता दूं कि जिन चैनलों को आप सनातनी चैनल की नज़रिए से देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि ये हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, जो क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप उन चैनल्स पर जाकर देखिए कि वहाँ हिंदू महापंचायत की चर्चा है क्या, उन चैनलों पर घुसपैठ की चर्चा हो रही है, धर्मांतरण की चर्चा हो रही है, देवस्थान मंदिर मुक्ति की चर्चा हो रही है, समान नागरिक संहिता की चर्चा हो रही है। आप देखिए कि वहाँ आपकी बच्चों की शिक्षा की किताबों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। यदि नहीं उठाई जा रही तो मेरा आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें। आपके जो 5 कानून हैं वो क्या क्या है, एक बार पहले सर, हमारे 5 कानूनों की मांग है। भगवान श्री कृष्ण ने 5 गाँव मांगे थे, हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। हमारी पहली मांग है कि देश के राजा और देश की प्रजा के बच्चों को एक जैसी किताब पढ़ाई जाए। देश के किसानों के बच्चों को वो किताबें पढ़ाई जाएं जो देश के कृषि मंत्री के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। जो किताबें देश के पूंजीपति वर्ग को पढ़ाई जाती हैं, जो उनके बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जो इस देश के राज परिवार के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, वो किताबें इस देश के मजदूर और श्रमिक वर्ग के बच्चों को पढ़ाई जाए, ये हमारी मांग है। इस देश में एक शिक्षा बोर्ड स्थापित हो, एक कंटेंट पढ़ाया जाए। भाषाएं भले ही उसकी अलग अलग हो, लेकिन जब आप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं पूरे देश में एक लेते हैं तो आप स्कूल की शिक्षा की किताबों को एक पढ़ाएं। यदि ये कानून आता है तो देश के सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलेगा। जब समान शिक्षा मिलेगी, समान अवसर मिलेगा, तभी सबका समान विकास संभव है। और ये इस देश का सच्चा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा। दूसरी हमारी मांग है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2019 में कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता। मैं मानता हूँ ये इसका बहुत सही समय है और उन्हें अपने कही हुई बात को पूरा करना चाहिए। पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, संविधान सभा और इस देश के सभी, चाहे उसमें समाजवादी राम मनोहर लोहिया क्यों ना हो, संविधान सभा क्यों ना हो, सब इस बात पर सहमत थे कि देश में एक देश एक नागरिक संहिता बने। तीसरी हमारी मांग है धर्मांतरण नियंत्रण की। पूरे देश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिसके परिणाम ये हुए कि पूरे विश्व से सनातन गायब हुआ। भारत के 9 राज्यों में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। ये धर्मांतरण का जो एक षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है, इसके ऊपर कठोर कानून बने, ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी हमारी मांग है घुसपैठ नियंत्रण की। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। देश की राजनीतिक पार्टियां, देश के एक्टिविस्ट, देश की एजेंसी इस बात को जानती हैं कि देश में निरंतर घुसपैठ जारी है। इसे रोकने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है जो बनाया जाना चाहिए। 5वीं हमारी मांग है देवस्थान मंदिर मुक्ति की। हम ये कहते हैं मंदिरों की ज़मीन हमारी है, मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हमारा है, मंदिरों में दान हमारा है, तो उस पैसे से सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकती। वो पैसा हिंदुओं की सभी जातियों के, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका जीवन उस स्तर उठाने में वो पैसा खर्च हो, उनकी शिक्षा पे वो पैसा खर्च हो, उनकी चिकित्सा पर वो पैसा खर्च हो, उनकी आवास योजनाओं पर वो पैसा खर्च हो। तो हमारा निवेदन है कि सरकार हमारे मंदिरों को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त करे और हमारे मंदिरों का जो वक्फ स्थल चीर के इन आक्रांताओं के पूजा स्थलों के जो गुंबद खड़े हैं उन्हें गिराए, उन्हें वहाँ से हटाए, उस अतिक्रमण को हटाए और हमारे मंदिरों को इन आक्रांताओं के पूजा स्थलों से मुक्त करके इस राष्ट्रीय कलंक को धोने का प्रयास करें। ये राष्ट्रीय अपमान के प्रतीक हैं और भारत की संस्कृति जो रही है वो हमेशा निर्माण की रही है। इन विध्वंसकारियों ने हमारी संस्कृति को जो मिटाने का प्रयास किया, इसके विरोध में ये एक आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। इस आंदोलन में इन 5 कानूनों की मांग के लिए 3 अप्रैल सुबह 10 बजे, 3 अप्रैल मैं दोबारा कह रहा हूँ, 3 अप्रैल सुबह 10 बजे बुराड़ी ग्राउंड में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं सभी हिंदुओं से ये निवेदन करता हूँ, राष्ट्र भक्तों से, सोशल एक्टिविस्टों से मैं निवेदन करता हूँ कि 3 अप्रैल सुबह 10 बजे बुराड़ी ग्राउंड में ज़रूर पहुँचें और सभी हिंदू हृदय सम्राट्स के जाकर आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स जाकर चेक करें कि इस हिंदू महापंचायत की चर्चा कहाँ कहाँ चल रही है और जहाँ जहाँ हिंदू महापंचायत की, हिंदू हित के इन कानूनों की चर्चा हो, क्योंकि देश वीडियो से नहीं, देश कानूनों से चलता है। जिस भी चैनल को में आपको लगे कि वो हिंदू महापंचायत की आवाज़ उठा रहा है, प्लीज़
उसे ऊपर उठाने का काम करें, क्योंकि यदि हम अपने लोगों को ऊपर उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उन्हें मजबूत करने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं सनातन मजबूत होगा। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र।